हाय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 का साइंस 2 का 7 टॉपिक एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम फूड चेन एंड फूड वेव, द एनर्जी पिरामिड्स, बायो जियो केमिकल साइकिल, कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। मींस इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द classification of living organisms according to the mode of nutrition into the producers, consumers and saprophytes and decomposers. Consider the various topic levels of the ecosystem around you as given below. अभी हमने क्लासिफिकेशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म में टॉपिक में डिस्कस किया है कि जो न्यूट्रिशंस है वो कैसे कैसे सप्लाई होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स के माध्यम से। तो यहाँ चार्ट में आपको दिखाया गया है। प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसे हम हर्बीवोरस बोलते हैं, एग्जाम्पल आता है ग्रास होपर्स, स्क्वायरल, एलिफेंट। दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द हेटेरोट्रॉफ। मीन्स ये सब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उस पर डिपेंड्स करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोरस, फ्रॉग, ओल, फॉक्स एक्सेट्रा। दिस कंज्यूमर्स यूज हर्बीवोरस एज देयर फूड। मीन्स ये जितने भी कंज्यूमर्स है वो सब हर्बीवोरस पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स, the tiger, lion. These consumers use herbivorous and carnivorous as their food. Means से herbivorous and carnivorous both पे डिपेंड होते हैं। और लास्ट में आता है omnivorous, mixed consumers, human, bear, etc. Feed on herbivorous, carnivorous and producer, ये तीनों पे डिपेंड करते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। फूड चेन एंड फूड वेव। अभी हम फूड चेन क्या है और फूड वेव क्या है उसको डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्व फिगर एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स। अभी यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें जो रिलेशनशिप दिख रहा है डायग्राम में वो आपको एक्सप्लेन करना है। कंस्ट्रक्ट फोर चेन लाइक द वन शोन इन द गिवन फिगर। इंटरेक्शंस गो ऑन कंटिन्यूसली बिटवीन प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड सेप्रोफाइट्स। अभी यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर्स भी दिखेंगे, कंज्यूमर्स भी दिखेंगे एंड सेप्रोफाइट्स भी दिखेंगे। देयर इज अ डेफिनाइट सीक्वेंस इन देयर इंटरेक्शन। अब इनके बीच में एक सीक्वेंस है विच इज कॉल्ड एज अ फूड चेन, जिसे हम फूड चेन बोलते हैं। ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 4, 5 और मोर लिंक्स। अभी इनमें बहुत सारे लिंक्स होते हैं। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स दैट आर इंटरेक्टेड एट अ वेरियस लेवल, thus a food web is formed। जिसके वजह से क्या होता है, इनके इंटरेक्शन के वजह से फूड चेन फॉर्म होता है। An organism may be prey for many other organisms. For example, the insects feed upon leaves of various plants, but the same insect is the prey of different animals like frog, wall lizard, birds, etc. अभी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो पत्तों को खा के जीवित रहते हैं, लेकिन उन कीड़ों को भी खाने वाले दूसरे लोग भी होते हैं। जस्ट लाइक फ्रॉग, अभी फ्रॉग खाते हैं, वॉल लिजर्ड, छिपकली हो गई, पक्षी हो गए, ये सब उनको खाते हैं। दिस इज टू बी द शोन इन द गिवन फिगर। इट विल बी फॉर्म अ इंटरेक्ट वेव इंस्टेड ऑफ लीनियर फोर चेन। अब यहाँ पे एक वेव हमको दिखाई देता है लीनियर चेन की जगह पे। सच एन इंटरेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ फूड वेव, जिसे हम फूड वेव बोलते हैं। जनरली फूड वेव आर फाउंड एवरीवेयर इन द नेचर। अभी ये जो फूड वेव है जो हमारे नेचर में सब जगह पे फाउंड होता है। नेक्स्ट है द एनर्जी पिरामिड, ट्रॉपिक लेवल। ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक लेवल। अभी हर फूड चेन का जो लेवल होता है उसे हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इन द चेन। अभी वो जो ट्रॉपिक लेवल होता है उस स्टेप में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कंसिस्ट करता है। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एट द लोवेस्ट लेवल टू द टॉप कंज्यूमर्स एट द हाईएस्ट लेवल। अभी इस फूड चेन में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सबसे लोअर पोजीशन पे होते हैं और जो ओमनीवोरस होते हैं वो सबसे हाई लेवल पे होते हैं। In the given figure shows the energy transfer that take place at each topic level. There are different level of energy action in the food chain. The inertial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. अभी जैसे जैसे एनर्जी एक्सचेंज होता है, मीन्स फूड लेवल का जैसे हम आगे तो एनर्जी लेवल डिक्रीज होते रहता है। सिमिलरली द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो डिक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो भी डिक्रीज होने थे फ्रॉम द लोवेस्ट लेवल टू द हाईएस्ट लेवल।
दिस पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सटेंड इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं? पिरामिड ऑफ एनर्जी। आफ्टर द डेथ ऑफ अपेक्स कंज्यूमर्स, जब अपेक्स कंज्यूमर्स का डेथ हो जाता है, देयर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डीकम्पोजर्स। तो उनकी जो एनर्जी होती है उसको कौन यूज करता है? डीकम्पोजर्स, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। अभी जितने भी डेड बॉडीज होते हैं उनको फंगी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डीकम्पोज करते हैं उनके बॉडी को। दे आर कॉल्ड एज अ डीकम्पोजर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स। In the process of obtaining food from the remaining of the organism, decomposers convert them into the simple carbon compound. अभी decomposers क्या करते हैं? उनके फूड को सिंपल कार्बनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। दिस सब्सटेंस इजीली मिक्स विद एयर, जिसकी वजह से क्या होता है? ये सब्सटेंस आसानी से एयर, वाटर एंड सॉइल में क्या हो जाता है? मिक्स होता है। वेयर दे आर अगेन ऑब्जर्व बाय द प्लांट, जिसकी वजह से क्या होता है? फिर से वो प्लांट द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं एंड इनकॉर्पोरेट इन द फूड चेन, जिसकी वजह से वापस वो फूड चेन में आ जाते हैं। You can now see that due to the food web formed by the various mode of nutrition, energy and various nutrition circulate continuously in the ecosystem. अभी हमने देखा कि ये जो न्यूट्रिशन होते हैं, एनर्जी होती है, वो पूरे इकोसिस्टम में सर्कुलेट होते रहते हैं। द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? हमारे सोर्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है। ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। अभी ये ग्रीन वेजिटेबल्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को अपने फूड के लिए स्टोर करके रखते हैं। बिफोर रीचिंग द डीकम्पोजर्स, दिस एनर्जी पासेस एंड फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट डीकम्पोजर्स dissipate some amount of energy in the form of heat. However, no part of energy ever return to the sun. अभी ये जो एनर्जी होती है वो सन को वापस रिटर्न नहीं होती। Hence such a passage of energy is referred to as one way transport. अभी इसे हम one way transport बोलते हैं, मीन्स ये वापस सन को रिटर्न नहीं होता। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल। Though the energy flow in ecosystem is one way, the flow of nutrition is cyclical. All organisms need nutrition for their growth. अभी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। Study the various components in the figure given alongside and explain the biogeochemical cycle in your own words. अभी यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको बायोजियो साइकिल को खुद से एक्सप्लेन करना है। The cyclical flow of nutrition within an ecosystem is called as a biogeochemical cycle. ये हमारा डेफिनेशन है बायोजियोकेमिकल साइकिल का, ये आपको बाय हार्ट करना है। अभी डायग्राम में आपको हाइड्रोस्कोपिक एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन, एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर एटमॉस्फेरिक लिथोस्फीयर विद द बायोस्फीयर्स, कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू द रॉक एंड सॉइल्स। Nutrients necessary for the growth of organisms are continuously transferred from abiotic to biotic factors and abiotic to abiotic factors within an ecosystem. अभी जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए कंटिन्यूस सप्लाई होता रहता है, बायोटिक से अबायोटिक में एंड अबायोटिक से फिर बायोटिक फैक्टर्स में। This cycle operates continuously through the medium of the biosphere formed by the lithosphere. ये कंटिन्यूस चालू रहता है बायोस्फीयर से लिथोस्फीयर में एंड एटमॉस्फेरिक टू हाइड्रोस्फीयर में। द recycling of biological, geological and chemical sources of nutrition in this process is a complex process. अभी इसमें जो प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मीन्स हार्ड प्रोसेस होता है एंड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द इकोसिस्टम। अभी यहाँ पे हमको गैसियस साइकिल्स एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स में डिफरेंशिएट दिया गया है। अभी यहाँ पे टाइप ऑफ बायोजिकल साइकिल के दो टाइप्स है, एक है गैसियस साइकिल्स एंड सेकंड वन इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। अभी गैसियस साइकिल देखते हैं। एन एक्यूमुलेशन ऑफ मेन अबायोटिक गैसियस न्यूट्रिशन मटेरियल इन फाउंड इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड सेडिमेंट्री में एन accumulation of main abiotic nutrition material is found in the soil, sediments and sedimentary rocks etc. of the earth. गैसियस साइकिल इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स। अभी इसमें क्या क्या आते हैं? नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर वेपर्स आते हैं। एंड सेडिमेंट्स में इंक्लूडेड सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। द गैसियस साइकिल इज द स्पीडियर साइकिल देन द सेडिमेंट्री साइकिल। अब यहाँ पे जो गैसियस साइकिल होता है बहुत ही फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ CO2 हैज accumulated in the area, it is quickly disappeared in the wind or absorbed by plants.
अभी फॉर एग्जांपल CO2 अगर एरिया में सप्लाई हो जा रहा है, मीन्स फैल जा रहा है, तो वो क्विकली डिसअपियर हो जाता है वाइंड से और प्लांट द्वारा उसे खींच लिया जाता है। क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल्स। अभी क्लाइमेटिक चेंज जो होता है, क्लाइमेट में जो चेंज होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, इसके वजह से क्या होता है, equilibrium of the cycle are changes. Various aspects of the cycles are extremely studied nowadays. अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बन साइकिल। अभी ये कार्बन साइकिल क्या होता है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बन साइकिल। इसमें आपको डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना होता है। The circulation of recycling of carbon from the atmosphere to the living organisms and after their death back to the atmosphere is called as the carbon cycle. मीन्स जो कार्बन का जो सर्कुलेशन है एटमोस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब डेथ हो जाता है फिर से वो एटमोस्फेयर में चला जाता है, इसलिए हम कार्बन साइकिल बोलते हैं। अबायोटिक कार्बन एटम्स आर सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल्ड इनटू बायोटिक फॉर्म मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अबायोटिक कार्बन एटम जो होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं और या रिसाइकल होते हैं बायोटिक में, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के थ्रू। हेंस द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसलिए ये जो कार्बन साइकिल है वो सबसे इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल में आता है। प्लांट्स कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। Similarly, they produce carbon compounds like proteins and fats too. Herbivorous feed upon plant. अभी जितने भी herbivores होते हैं वो सब प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। Carnivorous feed upon herbivorous, और carnivorous जो होते हैं वो herbivores पे डिपेंड करते हैं। In this way, biotic carbon is transferred from plants to herbivorous. जिसकी वजह से क्या होता है, बायोटिक जो कार्बन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं प्लांट से हर्बिवोरस में, फ्रॉम हर्बिवोरस टू कार्निवोरस। फिर हर्बिवोरस से क्या होते हैं वो फिर कार्निवोरस में ट्रांसफर होते हैं, एंड फ्रॉम कार्निवोरस टू अपेक्स कंज्यूमर। फिर वो कार्निवोरस से जो अपेक्स कंज्यूमर्स होते हैं, लायन, ह्यूमन बींग, उसमें ट्रांसफर होते हैं। अब यहाँ पे आपको मेन प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल का केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इवेंचुअली आफ्टर डेथ ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स। अब जैसे वो जितने भी एनिमल्स है जब उनका डेथ होता है तो उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो डिकम्पोजर्स द्वारा किया जाता है, बाय लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, एंड इट इज यूज्ड अगेन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज किया जाता है। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली पासेस फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अदर। जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर होता है। आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन गोज ऑन द एटमॉस्फेयर एंड अगेन टेकन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा लिविंग कार्बन साइकिल है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। सेम इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीजन साइकिल, जिसमें हमको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना होता है। ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी सबको मालूम है कि ऑक्सीजन जो है हमारा एटमॉस्फेयर में 21% है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। ये हाइड्रोस्फीयर में भी प्रेजेंट होते हैं, लिथोस्फीयर में भी प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजन साइकिल। अभी जो सर्कुलेशन होता है या रिसाइकलिंग होता है ऑक्सीजन का विद इन द बायोस्फीयर उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये दोनों इंक्लूड करता है बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस एज वेल एज यूज अप इन द एटमोस्फेयर। अभी ऑक्सीजन क्या होता है, एटमोस्फेयर में यूज होते रहता है और प्रोड्यूस भी होते रहता है। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट इज रेडली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अभी ऑक्सीजन होता है बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, water H2O, carbon dioxide CO2, inorganic compounds etc. The oxygen cycle of the biosphere is extremely complex. अभी जो ऑक्सीजन साइकिल है बायोस्फीयर का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज किसके माध्यम से होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। Whereas it is used up in a process like respiration, और ये यूज कौन से फॉर्म में होता है, रेस्पिरेशन में होता है, कंबस्टन में होता है, डिकम्पोजिशन में होता है, कोरोजन में होता है, रस्टिंग में होता है। तो ये हमारा ऑक्सीजन साइकिल है। नेक्स्ट देखते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फॉर्म 78% द मैक्सिमम पोर्शन इन द एटमॉस्फेयर। अभी नाइट्रोजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो मैक्सिमम लेवल में है। इट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ साइकिल ऑफ नेचर। ये कहाँ पे यूज होता है,
मेंटेनेंस में ऑफ द साइकिल ऑफ नेचर के साइकिल को मेंटेन करने में होता है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स थ्रू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस इन नेचर इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन साइकिल। तो हम देखते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल, जितने भी ऑर्गेनिज्म सब नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स था प्रोटीन्स का एंड न्यूक्लिक एसिड का। एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इट इज इनएक्टिव एंड डज नॉट इजिली कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। बाकी एलिमेंट के कंपेयर में ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, मींस से ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, डज नॉट इजिली कंबाइन, और डायरेक्टली किसी से कंबाइन नहीं करता। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज फ्री फ्रॉम नाइट्रोजन। अभी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। अभी नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन into nitrates and nitrates through the atmospheric, industrial and biological process। अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का जो कन्वर्जन होता है वो नाइट्रेट्स में होता है एंड नाइट्रेट्स में होता है थ्रू द एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से। अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अभी इसमें क्या होता है, अमोनिफिकेशन में अमोनिया रिलीज होता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स हो गए, उनके डेड बॉडीज एंड एक्सक्रेटरी वेस्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से। नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट। अभी नाइट्रेशन में क्या होता है, अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्राइट में होता है और नाइट्रेट में होता है। डेंट्रिफिकेशन, कन्वर्जन नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द गैसियस नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड गैसियस नाइट्रोजन में होता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।